बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो हज़रत आज भी आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मसनून अहादीस से पता चलता है कि हम अगर किसी अपने मुसलमान भाई को हंसता देखें तो हम उसको दुआ दें कि अल्लाह तुम्हें हंसता रखे, अज़ाकल्लाहु सन्नक। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल भी देखते हैं कि आपने कुछ असहाब को हंसते हुए देखा तो आपने उनको तंबीह फरमाई और फरमाया कि अगर तुम वो कुछ जान लो जो आखिरत में होने वाला है तो तुम कम हंसो और ज़्यादा रो और फिक्र में लग जाओ। तो हज़रत अब इंसान अपने मुसलमान भाई को हंसता देखे तो उसको तंबीह करे या उसको दुआ दे? हज़रत इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अच्छा सवाल उठाया आपने। असल में जो अज़ाकल्लाह सिन्नक जो पहला उन्वान है उसका ताल्लुक़ तालीम के साथ है और दूसरा जो उन्वान उसका ताल्लुक़ तरबियत के साथ है। अच्छा, लिहाजा तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग चीज़ें, इसमें कोई तजाद नहीं है। अच्छा, हाँ, और ज़ाहिर है कि तालीम का दायरा जो है वो वसी होता है और तरबियत का दायरा बहुत महदूद होता है। तरबियत में तो भूखा भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक का ताल्लुक़ तालीम के साथ है कि नफ्स से मसला बता दिया, तालीम दे दी कि किसी को हंसता देखो कहो अज़ाकल्लाह से अल्लाह तुझे हंसता रखे। ये एक तालीम और शरई मसला मुतय्यन हो गया। ठीक है। दूसरा जो है वो तरबियत के साथ ताल्लुक़ है कि ये तंबीह कर दी कि कहीं तुम्हारा हंसना गफलत का हंसना तो नहीं है, क्योंकि गफलत का हंसने से मना किया है, नफ्स से हंसने से मना नहीं किया। अच्छा, अब सान में वाला जब हंस रहा है तो आप उसको अज़ाकल्लाह से दुआ दे अल्लाह तुझे हंसता रखे, ठीक है। अब लेकिन जो नबी ने जो तंबीह की ये इस बात पर तंबीह की कि कहीं ये गफलत का हंसना तो नहीं, क्योंकि अल्लाह से गाफिल होकर हंसना ये अल्लाह को गवारा नहीं है। और यही वो हंसना है कि जो चेहरे के नूर को सलब कर लेता है। लेकिन अल्लाह के तयक्कुज़ और ख्याल के साथ अल्लाह के नेमतों के ऊपर इंसान खुश होकर हंस रहा है तो ये हंसना तो अल्लाह को अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। बल्कि इसकी बड़ी अच्छी मिसाल हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जिनके तो खुलफा में से हैं, तो गालिबा उन्होंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से ये मिसाल सुनी होगी। तो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और फरमाया कि देखो एक अब्बा है, अब्बा के 5 बच्चे हैं, 5 में एक बच्चा नाफरमान है, 4 बच्चे फर्मा बरदार हैं। अब ये अगर पांचों के पांचों हंस रहे हों तो अब्बा 4 के हंसने पर तो खुश हो रहा होगा, 5वें के हंसने पर खुश नहीं हो रहा होगा। 5वें के हंसने पे अब्बा को दुख गुस्सा आ रहा होगा कि बदबख्त मुझसे मेरी नाफरमानी में रह के मुझे नाराज करके आज देखो हंस रहा, उसको कोई दुख ही नहीं है। बाकी 4 फर्मा बरदार हैं, उन फर्मा बरदारों के हंसने पे खुश होगा अब्बा कि मेरे फर्मा बरदार हैं, माशाअल्लाह इनको और खुश रखे। लेकिन वो नाफरमान भी जब हंस रहा है तो उस पर गुस्सा आ रहा है उसको, यानी इसको मेरी नाराजगी की परवाह ही नहीं, मेरी नाफरमानी का उसको कोई दुख ही नहीं है और वो भी क्या क्या लगा रहा है। तो बस फरमाया यही होता है मोमिन और काफिर के हंसने पर, गाफिल या मुतयक्किज़ के हंसने पर, कि जब मुतयक्किज़ और अल्लाह ताल्लुक़ में अल्लाह वाला हंसता है अल्लाह खुश होता है कि अपने बंदे मेरे खुश हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो नाफरमान जब जो है गाफिल हंसता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है। जैसे अब्बा को वहाँ पर गुस्सा आता है, इसे रब्बा को भी गुस्सा आता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे के नूर को सलब करते हैं, उसके दिल को मुर्दा कर देते हैं कि ये मेरी नाफरमानी में रहकर बजाय इसके को परेशानी जाहिर करे ये हंसी खुशी में बैठा। तो ये इससे आप मुतय्यन कर लें। तो नबी ने जो सहाबा को तंबीह की ये उस गफलत के हंसने से मना किया कि नबी ने इसलिए तंबीह कर दी कि कहीं इसी हंसने की रूटीन में ये गफलत वाले हंसने में मुब्तला ना हो जाए। और यही वजह उसी रिवायत में आगे आता है कि उसके बाद जिब्रील सहाबा खौफजदा हो गए, सहम गए। तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदों को मेरी रहमत से मायूस क्यों करते हो। तुमने देखो कैसा खौफजदा कर दिया, उनको तो दम ही घुट गए, चुप हो गए, उनको खुश रहने दो, तुम मेरी रहमत से मायूस करके क्यों उनको ऐसा कर रहे हो। तो यानी नबी को तंबीह कर दिया अल्लाह ने अपनी रहमत की। तो मालूम है कि सहाबा का हंसना जो नबी ने समझा गफलत का ना हो तो अल्लाह ने जाहिर कर दिया गफलत का हंसना नहीं है, ये मेरे पक्के बंदे हैं, दिनों को इबादत गुजार, रातों को शब गुजार बंदे हैं, ये रातों को याद करते हैं, तो ये वो बंदे हैं, लिहाजा इनका हंसना मुझे अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना। तो ये है, तो जो तंबीह है वो गया कि वो गया तरबियत के लिए थी और जो तालीम के लिए
آزک اللہ کا سبق ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ ہنستا رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ.